एवरीवन वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के पदों के लिए, यानी उत्तराखंड पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं या फिर उसमें आरक्षी, पीएसी और फायरमैन की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और हाल ही में आप अगर तैयारी कर रहे हैं या हाल ही में आप कोई इनके पेपर देने वाले हैं आरक्षी, पीएसी और फायरमैन की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर है और ये 2010 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, तो इसी प्रकार से जो आप आने वाले एग्ज़ाम देंगे उत्तराखंड पुलिस के, तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूअर हैं तो एजे टुडे एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए आप जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि परमाणु बम का जो आविष्कार है वो किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। ये दो क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो इनको आप याद रखेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बात करते हैं यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता। जब भी ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा ऑडियोमीटर इसका आंसर होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो दूध की शुद्धता को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो वो है आपका लैक्टोमीटर। बात करते हैं लावा से जो बनी चट्टानें कहलाती हैं, तो वो है आपकी अग्नेय चट्टानें। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार आ गया कि लावा से बनी जो चट्टानें हैं वो आपकी कौन सी है? वो अग्नेय चट्टानें होती हैं। बात करते हैं निम्नांकित में से जो गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है, तो वाराणसी बसा है, कानपुर, इलाहाबाद बसा हुआ है, इसमें आगरा नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि आगरा में तो यमुना नदी बहती है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। मजदूर दिवस ये मई में आता है, 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, लेबर डे कहते हैं। करो और मरो का जो नारा है वो किसने, ठीक है, आप सभी जानते हैं। करो या मरो किससे संबंधित है? देखो ये 3 तो हो ही नहीं सकते, तो सभी आप जानते हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आप जानते हो करो या मरो का जो नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था, आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका जो संबंध हॉकी से है? तो वो आगा खां कप है। आगा खां कप और जो रंगा स्वामी कप है ना, ये 2 अगर आ गए तो आप हॉकी इसमें टिक करेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। एक और चीज़ ध्यान रखना, चाहे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, तो ये 1954 में आपका, ठीक है, 1954 में क्या है इनको, ठीक है, देना स्टार्ट किया था भारत सरकार ने, ठीक है। और सबसे सर्वोच्च सम्मान आपका भारत रत्न होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। पराक्रम के लिए भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। अब देखो आधे नहीं, आप कंफ्यूज जाएंगे। परमवीर चक्र किसके लिए है? पराक्रम के लिए है, ठीक है, सेना में दिया जाता है, तो परमवीर चक्र है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका सत्य जो है वो आपका ऑप्शन 2 है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन क्या होते हैं जो मेरिट बनाते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन फ्लड है इनमें से कोई नहीं है, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। बात करते हैं यहाँ पर जो आपका चौथा जो 14 क्वेश्चन है, अंगोरा किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है। ये भी आ रहा है भाई, ठीक है, अंगोरा किसकी नस्ल है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि न्यायशास्त्र किनके द्वारा आपका स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम ऋषि। भारतीय गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये आपके 2000 में हुआ था, आप सभी जानते हैं, ठीक है। जो आपका जो छत्तीसगढ़ है वो आपका 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड बना था आपका 9 नवंबर 2000 को, और जो झारखंड बना था वो बना था 15 नवंबर 2000 को। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है कि जेंदा वेस्ता धार्मिक जो ग्रंथ है किस धार्मिक धर्म से संबंधित है? तो ये है आपका यहूदी से। स्कर्वी रोग होता है दोस्तों आपका विटामिन सी से। आगे चलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये आपके मुंबई में है। पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन आते हैं कि कुत्ते के काटने से क्या होता है, ठीक है, और कुत्ते के काटने से होता है रेबीज़, और पागल कुत्ते के काटने से होता है आपका हाइड्रोफोबिया।
बात करते हैं यहाँ पर कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी जानते होंगे। वंदे मातरम के जो लेखक हैं वो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आप सभी जानते होंगे, ठीक है, वंदे मातरम के। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो ये हैं आपके दयानंद सरस्वती, और 1975 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। निम्नांकित सूची में कौन सा जो राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो उत्तराखंड में कौन सा स्थित नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड में जो स्थित है, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में बना था ये, इस चीज़ का ध्यान रखना, 1936 में बना था। पहले हेली नेशनल पार्क था, ये क्वेश्चन भी आता है कि कॉर्बेट का पहला नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क था। फूलों की घाटी किस राज्य से संबंधित है, तो फूलों की घाटी से एक नदी बहती है, पुष्पावती नदी, वो बहुत बार आता है, ठीक है, और ये आपके उत्तराखंड में है, चमोली आपका जो जिला है उसमें है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो यूनेस्को है उसने क्या किया है, 2005 में इसको विश्व धरोहर में क्या किया है, शामिल किया है। IMA कहाँ है, ये आपका देहरादून में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो IMA है इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है, तो रॉक गार्डन को नेक चंद ने बनाया था, बहुत बार क्वेश्चन है, नेक चंद ने बनाया, ये आता कहाँ है, चंडीगढ़ में आता है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है तो ये लिया गया था सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ के जो नीचे है वहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इसलिए आप लोग सभी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय चिन्ह में जो आपके सिंहों की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। देखो आपको 3 नज़र आएंगे, चौथा उसके बिल्कुल पीछे है। बात करते हैं गृह मंत्रालय का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामलों पे ध्यान देना, इसका मुख्य कार्य है। और भी कार्य होते हैं, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑयल सीड जो क्रॉप है वो कौन सी है, सूरजमुखी। सूरजमुखी से भाई तेल निकाला जाता है। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना सांची का स्तूप भी काफ़ी फेमस है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध स्तूप के लिए, ठीक है, तो बौद्ध स्तूप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे चलते हैं। देखो ये कह रहा है कि हिम रेखा, देखो हिम रेखा का मतलब पता क्या होता है कि जहाँ ना हमेशा बर्फ़ रहती है, वो उस रेखा के बारे में बात कर रहा है। तो वह काल्पनिक रेखा होती है जिसके ऊपर सदैव बर्फ़ रहती है, यही मैंने आपको समझाया। ग्रीनविच किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम में है, इसका आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नंदा देवी जो शिखर है वो कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, और ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, नंदा देवी शिखर। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए आप कि नंदा देवी जो शिखर है वो आपका क्या है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और नंदा देवी कहाँ है, आपका चमोली में, आप सभी जानते हैं। और गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो हरियाणा से नहीं गुजरती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपका 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे, और भाई 24 तिल्लियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है, यहूदी पूजा स्थल को ये कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। पहाड़ों पर भोजन जो अपेक्षाकृत देर से पकता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, और इसका आंसर होगा वहाँ जो क्या होता है, आपका क्वथनांक कम हो जाता है। बात करते हैं सफ़ेद हाथी। देखो सफ़ेद हाथी कहाँ है, थाईलैंड में वही है ना, सफ़ेद हाथी जो संबंधित है वो थाईलैंड से संबंधित है, इस चीज़ का ध्यान आप लोगों को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन सी, तो देखो विटामिन सी से इस कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, और ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, आंवला में होता है, कच्चे फलों में होता है, और क्या होता है, जो आपके खट्टे फल होते हैं उनमें होता है विटामिन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अनाज में जो आपका प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सोयाबीन है ना, सोयाबीन। आगे बात करते हैं। हमारे शरीर का जो अधिकतम जो भार बना होता है तो वो जल से बना होता है, सबसे ज़्यादा जो परसेंट है हमारी बॉडी में वो आपका क्या है, जल है। भारत के जो मिसाइल मैन है, तो आप सभी जानते हैं मिसाइल मैन किसे कहते हैं, वो आपके APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं, ठीक है। और अगर आएगा आपका मिसाइल वुमन किसे कहते हैं, तो टेसी थॉमस है, टेसी थॉमस। बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कौन सा है, तो वॉशिंगटन DC है, आप लोगों को पता होगा, है ना, वर्ल्ड बैंक। हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो देखो जो हीरा रहता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सामूहिक आंतरिक परावर्तन।
उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो सुरजीत सिंह बरनाला, ये सभी को पता होगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में है? देखो यहाँ पर बात की गई है केदारनाथ मंदिर की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। बात करते हैं यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जो प्रशासनिक अकादमी है ये कहाँ पर है? तो ये आपके मसूरी में है। वीआरएस, भाई ये वीआरएस जो संबंधित है वो किस क्या है? तो वो है आपका स्वैच्छिक सेवा आपका निवृत्ति योजना। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि जो प्रसिद्ध यात्री था ह्वेनसांग, तो इसने जो गौ विषाण का जो वर्तमान नाम क्या था? तो गौ विषाण देखो काशीपुर को कहते हैं, ध्यान रखना भाई। और ये किसने एक तरीके से दिया था? तो ये आपके ह्वेनसांग ने दिया था, इस चीज़ का ध्यान रखना। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का जो आपका संगम है तो ये कहाँ पर मिलता है? या देखो रुद्रप्रयाग तो है नहीं ऑप्शन, इसका इनमें से कोई नहीं है ना। आगे चलते। प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल जो आपका पिरान कलियर शरीफ, ये बहुत बार आ चुका है। देखो अगर रुड़की आंसर नहीं है तो आप हरिद्वार मानेंगे, और रुड़की है तो रुड़की मानेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी भाई कन्फ्यूजन के लिए आ जाता है, तो अगर रुड़की है तो रुड़की मारेंगे, अदरवाइज आप हरिद्वार मारेंगे ऑप्शन। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड साहिब किस जनपद में है? तो आप सब जानते हैं ये हेमकुंड साहिब आपका है चमोली उसमें, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। बुग्याल किसे कहते हैं? देखो जो छोटी छोटी घास की मैदान होती है ना उनको बुग्याल कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर बैठ रहा है वो आपका यही बैठ रहा है, कॉ 55 का। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन गलत है? तो हमें ये देखना है। तो ये देखो प्रसिद्ध जो आपका गुजरमल मंदिर गंगोली हाट में स्थित है, तो ये गलत है। बाकी देखो देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, ये सही है। विंसर आपका बीणेश्वर का प्राचीन मंदिर है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो गलत है वो ये, इसका आंसर क्या है? ये है जो गौ है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिल्ली पॉइंट, ये सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका क्रिकेट से संबंधित है। बात करते हैं यहाँ पर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेलकूद जो संस्थान है वो स्थित है, वो आपके पटियाला में स्थित है। आगे चलते हैं यहाँ पर कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है आपके देवकी नंदन। कह रहा है निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये वाला असत्य है, ठीक है। क्यों असत्य है? कि चांद्रपुर गढ़ी पंवार वंश की सबसे, देखो यहाँ पर है ना, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के जो त्योहारों के विषय में कौन सा कथन गलत है? हमें गलत वाला बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा खो, ठीक है। मकर संक्रांति को, ठीक है, घुघुतिया त्यौहार के नाम जानते हैं, ऐसा कुछ है नहीं भी, है ना। रक्त में लाल रंग, ठीक है, किसका कारण होता है? हीमोग्लोबिन का कारण होता है। आप देखते हैं ना कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं कि जब उन्हें मारते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, तो एक्चुअल में क्या होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता। ये क्वेश्चन भी आता है भाई, है ना। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है, देखो ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार आ गया, देवनागरी है भैया ना। बात करते हैं किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका मॉरिशस में। हिंदी दिवस तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है 7 सितंबर से आपका 14 सितंबर तक। छात्र का बहुवचन बनने के लिए जो जोड़ा जाएगा, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गण। पापी का स्त्रीलिंग क्या होता है? ये भी काफ़ी बार आ चुका है, तो ये होता है आपका पापिनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुवचन है? तो देखो दोस्तों, प्राण आपका बहुवचन है, क्योंकि प्राण आपके एक तरीके से बहुत सारे आते हैं, माता तो एक ही होती है, ठीक है। यहाँ पर किताब है, किताब भी एक है, और लड़का भी एक ही होगा, है ना। तो यहाँ पर प्राण जो है वो समूह के लिए लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो ये आएगा आपका अनिल। बात करते हैं यहाँ पर कि ओली किस जनपद में है? तो देखो दोस्तों, ओली आप सभी जानते हैं, ये स्केटिंग के लिए काफ़ी फेमस है यहाँ पर, ठीक है। और तो ये आपका चमोली आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो आपका बुरांस है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक का क्या नाम है? तो ये था आपका पांडे, ठीक है। जिस समय आया था उस समय पांडे थे, इस चीज़ का ध्यान रखना। बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग किस जनपद में? तो हरिद्वार में भैया। तो
उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल में, क्योंकि उच्च न्यायालय क्या है वहीं है। पहाड़ों की रानी तो मसूरी, और पर्वतों की रानी आएगा तो नेतरहाट। कह रहा है विंटर सैफ गेम 2011 ठीक है किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो देखो 2010 का पेपर है तो इसलिए तो 2011 में, पर हम आपको इसका बिल्कुल आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर था वो इनमें से कोई नहीं था। बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन थे? तो ठीक है कौन है, तो उस समय कौन थे वो हम आपको बताए थे। ठीक है, मतलब 2010-11 की बात है, तो उस समय थे आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल, है ना। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है वो आपका शुद्ध है? तो इसमें आपका देखो इनमें से कोई नहीं है ना, क्योंकि सारे में कुछ ना कुछ गलती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, तो इसमें आपका जो है वो है आपका वीर रस, क्योंकि इसमें देखो एक तरीके से मोटिवेट कर रहा है ना। चपला किस का पर्यायवाची है? तो चपला जो है वो आपका बिजली का पर्यायवाची है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जो मार्कट किसका पर्यायवाची है? तो ये वही बंदर का होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है? तो अक्षी है आपका आँख का पर्यायवाची। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोउ निरप होई हमें का हानि, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ वैसे होता है आपका किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन। शंकर, देखो ये बहुत बार आ चुका है भाई, है ना, ये क्वेश्चन भी कि शंकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो ये है आपका दोगला का पर्यायवाची, है ना। आगे चलते हैं। अभियुक्त का विलोम क्या है? तो अभियुक्त का विलोम है आपका निरपराध। बात करते हैं यहाँ पर कि उत्कृष्ट का विलोम क्या है? तो उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। आगे चलते हैं यहाँ पर अंडे का सहजादा का अर्थ क्या होता है? तो इसका भी होता है अनुभवहीन व्यक्ति। बात करते हैं यहाँ पर अंडे सेना का अर्थ क्या होता है? बेकार बैठे रहना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संसार का अनुभव प्राप्त करना। किंकर किसका पर्यायवाची है? तो किंकर है आपका दास का। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण है वो है आपका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि सर्वोत्तम औषधि के बारे में बात कर रहे हैं तो गुणवाचक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं। तो वो हमेशा क्रिया होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कोश में सबसे पहले आएगा? तो चार ठीक है ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो देखो अंक पहले आएगा। आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर्श शब्द से विशेषण क्या बनेगा? आदरणीय। मैं का बहुवचन है, तो मैं का बहुवचन क्या होता है? तो मैं का बहुवचन होता है हम। ठीक है, जो सहानुभूति का जो विलोम होता है, सहानुभूति का विलोम होता है तिरस्कार। बात करते हैं यहाँ पर, कह रहा है कि जो आपका सालघा, ठीक है, सालघा किसका पर्यायवाची है? तो ये है आपका प्रशंसा का। आगे चलते हैं। मुरली गांव से चला गया वाक्य में जो कारक है वो कौन सा है? तो वो है आपका अपादान। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इस वाक्य में जो कारक है वो क्या है? आपका कर्म कारक है। और अध्यापिका शब्द का जो पुल्लिंग रूप है वो क्या है? अध्यापक है। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें एजुकेड एजुकेशन के साथ। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी दोस्त कर रहा है तैयारी, एजुकेड एजुकेशन के बारे में बताएं, शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो को। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजुकेड एजुकेशन के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं कमेंट। थैंक यू एवरीवन।